हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आज एक नया लेक्चर लेकर आया हूं, है ना। आई होप सारे के सारे वीडियो समझ में आए होंगे। आप लोगों का कमेंट भी आया था, है ना। अच्छा लगा जानकर कि समझ में आ रहा है, और नोट्स आप लोग इनका बनाते जाइए, ठीक है। तो टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन। तो विथआउट एनी डिस्टरबेंस कॉपी पेन निकालो और वीडियो को ध्यान से देखते जाओ, आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हेडिंग डालो बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं। सेल्फ मीन्स खुद से, इंडक्टेंस मतलब ये खुद से कुछ चीज बनाने वाला है ना। जैसे अगर तुमको कोई दूसरे लोग मोटिवेट नहीं करते हैं तो हम खुद से, है ना, अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन हम क्या हो जाते हैं, खुद से मोटिवेट हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पास एक कंडक्टिंग कॉइल लेंगे। कंडक्टिंग कॉइल क्या करेगा, उस कंडक्टिंग कॉइल में हम करंट फ्लो करवा देंगे, है ना। तो उसके अंदर ही अंदर वो खुद से क्या कर देगा, एक इंड्यूस्ड प्रोड्यूस कर देगा विथआउट हेल्प ऑफ एनी बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, तो होगा क्या इस फिनोमिना में, एक सबसे पहले आप ले लीजिए एक कंडक्टिंग कॉइल ना। कॉइल कैसा रहेगा, ये सोलेनाइड टाइप का, है ना, जो मैग्नेटिज्म में हम पढ़ रहे थे, ये लॉन्ग सोलेनाइड। तो हम ले लेते हैं एक सोलेनाइड, ये जों, है ना। ये क्या है, वायर है। वायर को हमने क्या कर दिया है, बार बार मोड़ दिए हैं। तो ये जो सिस्टम बना, ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड सोलेनाइड। तो सोलेनाइड बोलो या कंडक्टिंग कॉइल बोलो, एज यू विश ना। तो अब इस सोलेनाइड में एक करंट फ्लो करवा दे, है ना। एक करंट आई अगर हम फ्लो करवा देते हैं तो ये कैसे जाएगा, जरा देखो तो। इसका जो शेप है, ये ऐसे यहाँ से करंट गया, ये ऐसे आगे की ओर क्या होते जाएगा, वेरी करते जाएगा। तो ये जो करंट अगर कांस्टेंट है, ये करंट यदि कांस्टेंट है, तब तो इस केस में इस कॉइल में कोई इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा ही नहीं। बट ये करंट वेरिएबल हो, इट मीन्स चेंजिंग करंट हो। तो करंट अगर ये चेंजिंग करंट हो तो इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट इज अ मैजिकल, है ना। ये मैजिकल एक जादू से कम नहीं है, बट इसका रीजन है ना। रीजन मैं बाद में बताता हूँ। पहले जो उस टाइम जो ऑब्जर्वेशन किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उस एक्सपेरिमेंटल से क्या कंक्लूजन मिला, है ना। तो इसको मैं सबसे पहले बता देता हूँ, फिर उसका रीजन बता देंगे कि क्यों इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो हमने एक करंट ले लिया है, वो करंट कैसा है, वेरिएबल करंट है बेटा, वेरिएबल करंट, है ना। वेरिएबल मीन्स या तो ये टाइम के साथ ये करंट बढ़ सकता है, या तो टाइम के साथ ये करंट घट सकता है। ओके, तो इस केस में होगा क्या, इसमें एक इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा अपने आप। ओके, एक इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस्ड करंट, आई डैश, खुद से बनाया है ये करंट। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सेल्फ इंड्यूस्ड करंट बोल सकते हैं, है ना। सेल्फ इंड्यूस्ड करंट बोल सकते हैं। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा सर, ये जो आई डैश जो नया करंट बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन लेंज लॉ से हम पता कर लेंगे, है ना। लेंज लॉ कहता है क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। जिसकी वजह से वो करंट प्रोड्यूस हुआ है, उस वजह को ही क्या करता है, उसका अपोज करता है ना। हम जैसे सन किल्स फादर, है ना, फादर के वजह से सन बना है, तो वो उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा रहेगा कि जिस कॉज से वो बना है उस कॉज का क्या करता है, अपोज करता है। ये लेंज लॉ कहता है। तो लेंज लॉ से हम इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता कर लेंगे। ओके, जरा देखते हैं। अब इसी में देख लो, अगर ये जो करंट है ये इंक्रीजिंग करंट है, सपोज
अगर ये करंट कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग करंट। इंक्रीजिंग करंट मीन्स ये टाइम के साथ साथ ना ये करंट का वैल्यू क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। टाइम के साथ साथ इस करंट का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो करंट बढ़ते जा रहा है, तो करंट बढ़ते जाएगा तो इस कॉइल में क्या हो जाएगा, एक इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। और उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, किस कॉज से ये इंड्यूस्ड करंट बना है, इस करंट के बढ़ने से, है ना। इस करंट को प्राइमरी करंट बोलते हैं, प्राइमरी करंट ऐसे लिखते जाए ना, ये प्राइमरी करंट। आई क्या है आपका, आई है आपका प्राइमरी करंट, है ना। तो यहां पर जो प्राइमरी करंट है वो इंक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने से होगा क्या, इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट आई डैश क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वो आई डैश का डायरेक्शन क्या होगा, वो आई डैश का डायरेक्शन रहेगा, अब ये कॉस देखो किसके कारण से इंड्यूस्ड करंट बना है, करंट प्राइमरी करंट के इंक्रीज होने से। तो ये उसका अपोज करेगा कि हाँ तुम प्राइमरी करंट हो, तुम बढ़ते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो, तो उसी कारण से हम प्रोड्यूस हुए हैं। तो चलो हम तुम्हारे बढ़ने से हम बने हैं, तो हम तुमको अब क्या करेंगे, गिराएंगे, यानी तुमको मारेंगे। तुम्हारे बढ़ते रहने से, प्राइमरी करंट के बढ़ते जाने से बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो इस रीजन के कारण, सॉरी इस कॉज से ये क्या हुआ है, इंड्यूस्ड करंट बना है। अब ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन रहेगा ऐसे। अब ऐसे क्यों लिए हैं सर, इधर देखो, इधर से प्राइमरी करंट जा रहा है और प्राइमरी करंट बढ़ते जा रहा है, तो ये जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, वो डायरेक्शन ऐसा रहेगा कि जिस कॉज से वो बना है ना, उस कॉज का ही क्या करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा। किस कॉज से बना है, प्राइमरी करंट के इंक्रीज होने से, है ना। ये इधर से प्राइमरी करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे देखो ध्यान से, ये कच 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 और टाइम के साथ बढ़ते जा रहा है। तो जो इंड्यूस्ड करंट रहेगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, ये ऐसे, जस्ट उसके उल्टे, उल्टे डायरेक्शन से क्या होते जाएगा, ये इंड्यूस्ड करंट उधर बढ़ते जाएगा। मतलब उधर से प्राइमरी करंट आ रहा है जा 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 जा, और इधर से क्या होगा, जो इंड्यूस्ड करंट जाएगा वो ऐसे जाएगा, उल्टे जाएगा। तभी तो यार ये इसका अपोज करेगा ना, भाई तुम बढ़ रहे हो, तुम बढ़ रहे हो तो हम तुमको क्या करेंगे, गिराएंगे। मतलब इंड्यूस्ड करंट अपोज ग्रोइंग करंट, है ना। और दूसरा देखो बेटा, दूसरा देखो, दूसरा केस में ये कंडक्टिंग कॉइल, दिस इज अ कंडक्टिंग कॉइल, ये आपका प्राइमरी करंट आई। अब प्राइमरी करंट ना डिक्रीज कर रहे हैं, प्राइमरी करंट कैसा है बच्चों, डिक्रीजिंग है। मतलब अब टाइम के साथ साथ ये जो करंट है ना, ये फर्स्ट हो गया और ये आपका हो गया सेकंड। अब जो करंट है वो डिक्रीज होते जा रहा है, टाइम के साथ साथ करंट कम होते जा रहे हैं। तो करंट के कम होने से भी ना इस कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। एक करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो एक आई डैश यहाँ पर क्या होगा, एक इंड्यूस्ड करंट होगा। अभी रीजन बताएंगे, ओके, कि इंड्यूस्ड करंट बना क्यों, है ना। इसका रीजन है बच्चों, पहले तो समझो मेरी भावनाओं को, हो ओके। तो यहाँ पर जो प्राइमरी करंट आई है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस केस में भी इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा ऑन दिस कंडक्टिंग कॉइल, बट उसका डायरेक्शन क्या रहेगा। अब देखो कॉस को पहचानो, रीजन को पहचानो। भाई इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का कारण क्या था, करंट का डिक्रीज होना, करंट का डिक्रीज होना, ओके। करंट यहां पर डिक्रीज हो रहा था तो वो इंड्यूस्ड करंट बना है। तो अब जो इंड्यूस्ड करंट का काम क्या रहेगा, इंड्यूस्ड करंट कब बना बच्चों, करंट के, प्राइमरी करंट के कम होने से। तो ये उसका अपोज करेगा, विरोध करोगे, विरोध करेगा कि तुम कम हो रहे हो तो हम तुमको बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखो इस पहले वाले डायग्राम में क्या हुआ था, टाइम के साथ साथ करंट बढ़ रहा था, करंट बढ़ने के कारण इंड्यूस्ड करंट बना। वो इंड्यूस्ड करंट का काम क्या रहेगा, बढ़ रहा है करंट तो हम तुमको कम करेंगे। कम कैसे करेगा, उसके उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करके।
इसमें देखो यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ साथ कम होते जा रहा है, तो उसके कारण इंड्यूस्ड करंट बना। अब उस इंड्यूस्ड करंट सोचेगा मैं क्यों बना हूं, प्राइमरी करंट के कम होने से, तो ये इंड्यूस्ड करंट अब उसका विरोध करेगा, भाई प्राइमरी करंट कम हो रहा था तो मैं बना हूं, तो मैं अब प्राइमरी करंट को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, है ना। तो बढ़ेगा कब, जब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन भी क्या हो, ऐसे हो, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन भी ऐसे हो। मतलब ये देखो करंट, ये वाला प्राइमरी करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट भी अपना डायरेक्शन बना लेगा। मतलब सपोर्टेज आर डाइंग करंट, मरते हुए करंट को जिंदा करना और बढ़ते हुए करंट को मार डालना, ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हुआ बेटा। क्लियर है? ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं, हैशटैग नंबर 1 ट्वीट कर रहा हूं, आप लोग देख लेना, कमेंट करना जरूर। हाँ, अपोजेस ग्रोइंग करंट, अपोजेस ग्रोइंग करंट। सेकंड है हैशटैग 2 सपोर्ट्स डाइंग करंट। सपोर्ट्स डाइंग करंट। क्लियर है? पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, जब किसी कंडक्टिंग कॉइल में वेरिएबल करंट भेजा जाता है, वेरिएबल करंट मींस करंट या तो टाइम के साथ साथ इंक्रीज करेगा या तो साथ साथ डिक्रीज करेगा, है ना। इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। चेंजिंग करंट होना चाहिए। चेंजिंग करंट को किसी कॉइल में हम फ्लो करवाते हैं तो उस कॉइल में क्या होता है, एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, मैं मिटाने जा रहा हूं। अब उसका रीजन देखते हैं। ये तो ऑब्जर्वेशन हुआ, ये आपका है ऑब्जर्वेशन। अब हम देखेंगे कि रीजन, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कब हुआ। ओके, और यहाँ पर 2 हुआ। अब अगर इफ द इंक्रीजिंग इन प्राइमरी करंट देन प्रोड्यूस इन दिस कॉइल इंड्यूस्ड करंट, है ना। दिस इंड्यूस्ड करंट अपोजेस ग्रोइंग करंट, है ना। जो करंट बढ़ता है उस करंट को कम करता है, और जो करंट मरता है, मरता हुआ करंट को वो क्या करता है, और बढ़ा देता है, जिंदा कर देता है। सपोर्ट्स आर डाइंग करंट। ये देखो करंट यहाँ पर कम होते जा रहा था, कम होने से भी इंड्यूस्ड करंट बना। उस इंड्यूस्ड करंट ने सोचा कि मैं किसकी वजह से बना, प्राइमरी करंट के कम होने की वजह से, तो उसका अपोज करेगा, प्राइमरी करंट को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कब, जब उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन रहेगा। ओके, क्लियर है? पॉज करके नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, अब हम देखेंगे इसका रीजन। रीजन समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो रीजन ऐसे लिख लो, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस का रीजन क्या होगा। एक आप कंडक्टिंग कॉइल ले लो, ये सर्कुलर शाम का समय, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, कोई डोर मुझे खींचे तेरी ओर लिए जा। हाँ, हमने लिया एक कंडक्टिंग कॉइल। इस कॉइल में जो प्राइमरी करंट आई है, प्राइमरी करंट आई है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और ये जो आई है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज करते जा रहा है। मतलब जो आई है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग करंट है ना, इंक्रीजिंग करंट। और कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इन दिस कॉइल, और टाइम के साथ साथ बढ़ भी रहा है, टाइम के साथ साथ बढ़ भी रहा है। तो बताओ, अब वी नो दैट करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, चैप्टर नंबर 4। भाई किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उस वायर के आसपास रीजन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अच्छा, उसके लिए क्या होगा, ये सर्कुलर है तो हम ये जानते हैं, ये राइट हैंड रूल क्या कहता है, फिंगर को कर्ल कर दो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दैट पॉइंट
एंड दैट थंब पॉइंट्स विच इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज ऐसे थंब किधर गया अंदर, थंब किधर गया अंदर। तो इस प्राइमरी करंट के कारण, ड्यू टू दिस प्राइमरी करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे रहेगा, इनसाइड परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड, स्वाहा। यही तो होगा। अरे भाई क्या कहता है, क्या कहता है सर्कुलर केस में, हाँ करंट अगर ऐसे गोल मटोल फ्लो हो रहा है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताने का मैं फॉर्मूला बताया हूं ना। फिंगर को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट क्लॉकवाइज, तो फिंगर को कर्ल करो क्लॉकवाइज। थंब किधर गया अंदर की ओर, तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। अब ये देखो सर्कुलर कॉइल है तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है उसका फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, μ0/2 I/A। यही निकला था, वेयर A इज द रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। तो ये था, यहां से देखो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है। जितना ज्यादा करंट फ्लो होते ही जाएगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ते जाएगा। ओके, I बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो वी कैन से दैट B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। I कैसा है, I कैसा है, इंक्रीजिंग। I क्या हो रहा है यहाँ पर, इस केस में I बढ़ रहा है। I के बढ़ने से क्या होगा, B भी बढ़ेगा। अब देखो समझते जाओ ना, B भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ते जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा है, अंदर की ओर देखो, अंदर की ओर इस ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू दिस प्राइमरी करंट, है ना। इस प्राइमरी करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा वो ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर बनेगा। भाई अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती जाएगी। तो B बढ़ रहा है, B बढ़ रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रहा है। ये देखो बहुत पहले शुरू में 4-5 लाइन जाएगी, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा 7-8 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और करंट बढ़ा अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन 15-16 हो जाएगा। तो करंट बढ़ने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी बच्चों तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, करेगा कि नहीं। अरे यार मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच इज पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस, स्वाहा। भाई नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बढ़ेगा रे, ऐसे बढ़ेगा बच्चों तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के पास होते जाएगा तो फ्लक्स भी यहाँ पास क्या होगा, बढ़ेगा। और व्हेनेवर magnetic flux change linked with a coil then induced EMF and also induced current, फैराडे एक्सपेरिमेंटल। याद करो फैराडे अंकल जी ने क्या बोला था, जब किसी कॉइल से लिंक्ड एसोसिएटेड है ना, जब किसी कॉइल से संबंधित फ्लक्स में चेंज होता है तो फ्लक्स में चेंज होने से उस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। अब ये मत कहना सर नहीं देखे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वीडियो नंबर 2 सर्च करो, फिजिक्स बाबा NY इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ना। तो फ्लक्स भी यहाँ पास क्या होगा, बढ़ेगा। और फ्लक्स में चेंज हो रहा है, फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF बनेगा। इंड्यूस्ड EMF मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड EMF आ गया तो इंड्यूस्ड करंट भी आएगा, इंड्यूस्ड करंट आ गया है ना, इंड्यूस्ड करंट I डैश। अब इंड्यूस्ड करंट आ गया तो अब लेंज लॉ लगाओ, लेंज लॉ आपको बताएगा कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, तो लेंज लॉ लगा देंगे। यहाँ पर देखो करंट के बढ़ने से क्या हो रहा है, कॉस क्या था, करंट का बढ़ना, करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ा तो इस कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बढ़ेगा, इट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, कैसा चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड EMF आएगा, इंड्यूस्ड EMF आया तो इंड्यूस्ड करंट आएगा, इंड्यूस्ड करंट आया, किसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट आया, करंट के बढ़ने से, करंट के बढ़ने से क्या हुआ, फ्लक्स के बढ़ने से।
करंट के बढ़ने से बोलो चाहे फ्लक्स के बढ़ने से। तो इंड्यूस्ड करंट का काम क्या रहेगा, जिसकी वजह से वो बना है उसको ही विरोध करेगा, उसका अपोज करेगा। तो क्या वजह है, फ्लक्स का बढ़ना, फ्लक्स का बढ़ना। तो इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा, फ्लक्स को कम करना चाहेगा। अब फ्लक्स को कम कब करेगा, कैसे करेगा, जब वो अपना करंट का डायरेक्शन ऐसे बना लेगा, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं समझे, ये ऐसे, ये किसका डायरेक्शन हुआ बच्चों, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। अब ये ऐसे क्यों लिया हूं, एंटी क्लॉकवाइज लेने का रीजन क्या है, जरा सोचो यार। अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही थी, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। अब ये इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो होगा। अब देखो, इस इंड्यूस्ड करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा, करंट ही तो है, इंड्यूस्ड करंट है। तो इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल में फ्लो होगा, तो उसकी वजह से, इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी, बनेगी, वो कैसे बनेगी, देखो फिंगर को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, करंट के डायरेक्शन में, ये ऐसे। थंब किधर आ रहा है, थंब आ रहा है आपकी स्किन की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पास कैसे होगा, डॉट डॉट होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर जाएगी। क्यों बाहर की ओर जाएगी, ताकि अंदर जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाएगा तो फ्लक्स अपने आप कम हो जाएगा, है ना भाई। इंड्यूस्ड करंट का काम क्या रहता है यार, जिसकी वजह से वो बना है ना, उसका अपोज करता है, उसको कम करने का ट्राई करता है, प्रयास करता है भाई। तो फ्लक्स के बढ़ने से मैं बना हूं, इंड्यूस्ड करंट क्या सोचेगा यहां पर, देखो फ्लक्स के बढ़ने से मैं बना हूं, तो मैं ऐसे अपना डायरेक्शन चुनूंगा कि फ्लक्स क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली कम हो जाए। तो अपना डायरेक्शन क्या ले लेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज ले लेगा। अब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, तभी तो इस इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जाएगी, बाहर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो अंदर आने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने आप कम हो जाएगा। जैसे मान लो इस टाइम, है ना, किसी एक इंस्टेंटेनियस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर कितने जा रहे थे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर 20 जा रहे थे। अब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होने से इस इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर बन गई। मान लो कितना बन गया, 1 2 3 4, तो 20 अंदर की ओर जा रहा था, 4 बाहर की ओर जाएगा, तो 4 4 एक दूसरे को मारेंगे, बचेगा कितना, 16। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाएगी तो फ्लक्स अपने आप कम हो जाएगा यार, हो जाएगा। तो ये हुआ सेल्फ इंडक्टेंस, ये उसका रीजन था बेटा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, मिटाओ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करो गिन 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 गिन, इंतजार आजा पिया आई बाहर। आओ अब हम देखते हैं इसमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले बनाते हैं ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे सेल्फ इंडक्टेंस का। अरे हमने लिया एक कॉइल, ये कुछ ऐसा, ये एक्चुअल में आप ऐसे इमेजिन कीजिए ना, क्विंग 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 ऐसे। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट है आई। फाई क्या है, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान से समझना, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल, ये बेटा ये फाई क्या है, ये देखो इस कॉइल से, सिर्फ सिंगल कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है कि इस कॉइल से, देखिए ये कॉइल तो ऐसा है जी, हाँ, तो एक टर्न, सिर्फ एक टर्न से संबंधित मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, फाई है। और इसमें न ऐसे ही कितने टर्न है, ये गुई 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 गुई, कितने टर्न्स है, मान लो n टर्न्स है, कितने टर्न्स है, n टर्न्स है। ओके, तो ये देखो यहां से इस, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे आएगा समझो जरा।
सोलेनाइड वाले केस में मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाया था, ये ऐसे, ये सोलेनाइड है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो ऐसे ही तो बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सोलेनाइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है। ये देखो यहाँ से समझ लो ना यार, ये करंट ऐसे गया, ये ऐसे नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा ऐसे, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो यहाँ पर देखो करंट कैसे जाया, ये ऐसे, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ ऐसे, फिर ऊपर चढ़ा ये, फिर नीचे आ रहा है, नीचे 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 नीचे, फिर ऊपर। तो यहाँ पर देखो ये करंट कैसे आ रहा है, ये ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो फिंगर को कर्ल करो, करंट के डायरेक्शन, करंट कैसे जा रहा था, नीचे, ये नीचे नीचे नीचे, फिर ऊपर। तो फिंगर को कर्ल करो, ये देखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये फिंगर कैसे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा था ना, ये फिंगर को घुमा दो, ये फिर करंट ऊपर आया, ये ऐसे, थंब किधर निकला, उधर। तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन रहेगा बच्चों। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ देखो सी, करंट ऐसे, ये करंट ऐसे, फिर ऊपर गया ऐसे ऐसे ऐसे, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। तो ये फिंगर को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट नीचे जा रहा था ना, ये थंब किधर गया, उस साइड गया ना, तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। तो अब देखो इस कॉइल से है ना, ओनली ये सिंगल कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना है, फाई मान लिया। तो जो फाई टोटल होगा, फाई टी क्या होगा, इस टोटल सोलेनाइड से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई एक सिंगल टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, फाई। तो फाई टी कैसे निकलेगा बच्चों, फाई टी कैसे निकलेगा, फाई टी क्या है, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। और टोटल फ्लक्स के जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एन फाई। मैं कहूंगा एक टर्न में कितना फ्लक्स, आप बोलोगे एक टर्न में 5 फ्लक्स, 2 टर्न में कितना फ्लक्स, 2 5 फ्लक्स, 3 टर्न में कितना फ्लक्स, 3 5 फ्लक्स, 4 टर्न में कितना फ्लक्स, 4 5 फ्लक्स, n टर्न में कितना फ्लक्स, n 5 फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स ऐसे ही तो निकलेगा ना भाई। एक टर्न लिए तो एक टर्न में कितना फ्लक्स है, एक लिंक्ड विथ 1 कॉइल, या 1 कॉइल या 1 टर्न लिख दो, है ना। एक टर्न से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 5, 2 टर्न से कितना फ्लक्स हो जाएगा, 2 5, 3 टर्न से कितना फ्लक्स हो जाएगा, 3 5। तो n टर्न से कितना फ्लक्स हो जाएगा बच्चों, n 5। तो n 5 आपका क्या कहलाएगा, टोटल फ्लक्स कहलाएगा। अब ध्यान दो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, फाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा करंट है ना, जितना ज्यादा करंट का वैल्यू बढ़ेगा फाई टी उतना बढ़ेगा। फाई टी करंट ज्यादा बढ़ेगा, करंट बढ़ते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी तो इस कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बढ़ेगा। और इस कॉइल से पास होने वाला जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा तो फ्लक्स ही तो बढ़ेगा। अरे भाई नहीं समझे, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी तो इस कॉइल से पास होने वाले नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड फ्लक्स। तो ओवरऑल मैं ये नहीं कह सकता हूं करंट अगर बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो फाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा करंट बढ़ते जाएगा उतना ही ज्यादा इस कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ते जाएगा। ओवरऑल फाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटेगा बच्चों तो एक कांस्टेंट लगेगा, वो कांस्टेंट कहलाएगा आपका एल। और एल क्या है, एल क्या है आपका, एल है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फाई टी इक्वल एल आई, फाई टी इक्वल एल आई। अच्छा अब यहां पास आते हैं, यहां पास देखो फाई टी इक्वल एल आई।
और फाई टी क्या है, टोटल फ्लक्स है। टोटल फ्लक्स के जगह में आप क्या लिख सकते हो, एन फाई लिख सकते हैं। तो फाई टी के जगह में लिख लो एन फाई। ये देखो ना, फाई टी इज द टोटल फ्लक्स, फाई टी इक्वल एन फाई। तो फाई टी के जगह में मैं रख दूंगा एन फाई, तो एन फाई इक्वल हो जाएगा एल आई। और एल, यहां से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, एल की वैल्यू आ जाएगी एन फाई इंटू आई, वेयर एल इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, ध्यान से देखो, एल 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 किस किस पर डिपेंड कर रहा है, फाई पर, एन पर, आई पर। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, है ना। एल जो है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है, एंड इट डिपेंड्स ओनली शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टिंग कॉइल। ये ना ही करंट पर डिपेंड करता है, ना ही फ्लक्स पर डिपेंड करता है। इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, कि वो जो कंडक्टिंग कॉइल जो हम सोलेनोइड लिए हैं उसका शेप कैसा है, उसका डायमेंशन, उसका जियोमेट्रिकल डायमेंशन क्या है। क्या कॉइल छोटा है, क्या कॉइल छोटा है कि बड़ा है, उसमें जो डेंस है ये कितना ज्यादा घना है, ये कितना ज्यादा छट्टा छट्टा में रेयर है। तो इट डिपेंड्स ओनली शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टिंग कॉइल। कंडक्टिंग कॉइल बोलो बेटा या इंडक्टर बोलो, इंडक्टर, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं, है ना। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने क्या दिया, चैप्टर नंबर 2 ने दिया कैपेसिटर। करंट इलेक्ट्रिसिटी ने क्या दिया, रजिस्टर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी तो कुछ देगा भाई, उसने दिया इंडक्टर। कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर। ओके, चलो बात ये इतना पॉज करके नोट कर लो, समझ में आया। हमने क्या लिया, एक कंडक्टिंग कॉइल लिया, उसमें प्राइमरी करंट आई फ्लो हो रहा है। इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन टर्न्स है। हमने फाई को क्या माना, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल। एक टर्न से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, फाई। इसमें टोटल टर्न एन है, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, टोटल फ्लक्स फाई टी इक्वल एन फाई लिख सकता हूँ। एक टर्न में फाई फ्लक्स, दो टर्न में दो फाई फ्लक्स, तो एन टर्न में एन फाई फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स एन फाई। फिर हमने कहा करंट अगर बढ़ते जाएगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा तो इस कॉइल से पास होने वाले नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा, इट मींस फ्लक्स बढ़ेगा। ओवरऑल फाई टी जो फ्लक्स है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट एल लगेगा, वेयर एल इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल, फिर फाई टी की वैल्यू हमने एन फाई रख दिया, यहाँ से एल इक्वल क्या निकल गया, आई नीचे आ जाएगा, एन फाई अपॉन आई। फिर हमने कहा एल इट इज डिपेंड्स ओनली शेप एंड साइज ऑफ इंडक्टर, है ना। इसका इस पर आगे प्रूफ भी कर देंगे। चलो पॉज करके नोट कर लेना। ओके, मिटा दूं, पल भर ठहर जाओ। आगे मुझे आता नहीं है ये गाना, तो मैं नन्ना मुन्ना राही हूँ, फिजिक्स का सिपाही हूँ, आओ मेरे संग फिजिक्स पढ़ने। आओ जरा इसका एक और फार्मूला देखते हैं बच्चों, एक और फार्मूला। हाँ, एक फार्मूला क्या निकला था, हमने निकाला है, एक फार्मूला निकाला है, फाई टी है वो किसके इक्वल होता है, एन फाई के, सॉरी फाई टी एल आई, एक निकला था ना। अरे ऐसे यार, फाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, फिर फाई टी एल आई। अब उसी से देखो, ये फिर से वही ले लो, सोलेनोइड बोलो या इंडक्टर बोलो, करंट आई है, एक कॉइल से लिंक्ड जो फ्लक्स है वो फाई है। अब फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों, फैराडे का सेकंड लॉ ये कहता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ई है, ईएमएफ है, वो क्या रहता है, ई इक्वल होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। भाई फैराडे सेकंड लॉ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज
the induced EMF is directly proportional to rate of change of flux. फ्लक्स में जितना ज्यादा चेंज होते जाएगा इंड्यूस्ड EMF उतना ही ज्यादा मिलता जाएगा. तो E इक्वल माइनस d∅v/dt. माइनस क्यों लिखा था? जो EMF है वो ना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का क्या करता है? अपोज करता है. EMF बोलो या करंट बोलो, करंट क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का अपोज करता है. इसी कारण माइनस लगाते हैं और कोई उसका रीजन नहीं है. माइनस क्यों लगाए? करंट का काम ही क्या रहता है यार? इंड्यूस्ड करंट का. मैं जिसकी वजह से बना हूं उसको मैं मारूंगा, है ना? तो इसी कारण माइनस चिन्ह लगाते हैं, है ना? तो ये जो EMF है वो ना ऑलवेज ट्राई टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना? तुम चेंज हो रहे हो तो मत हो. हालांकि चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट बना है, बट इंड्यूस्ड करंट क्या चाहता है कि तुम फ्लक्स में चेंज नहीं करना है, ऐसा करके. अब यहाँ पर मैं इस केस के लिए ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, इस केस में जो टोटल फ्लक्स है ना φt लिख सकता हूँ. ओके, लिख लिए. φt की वैल्यू क्या है जरा रख दो. तो E इक्वल हो जाएगा माइनस डी. φt की वैल्यू रखो Li, है ना? L तो कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स है तो बाहर कर दो. I नहीं है, I तो चेंजिंग रहना चाहिए ना. तो चेंजिंग वेरिएबल को नहीं निकाल सकते हो, कांस्टेंट नहीं बोल सकते हो, कांस्टेंट टर्म्स को निकालते हैं. तो L है कांस्टेंट टर्म्स, तो E इक्वल हो जाएगा माइनस L di/dt. di/dt. ओके, माइनस ध्यान देना, ये माइनस सिर्फ इस कारण लगा है जो EMF है वो फ्लक्स में चेंज होने का अपोज करता है, बस. और कोई रीजन नहीं है. मॉड लगा दो, उसका सॉल्यूशन, उसका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा. ये लो LDI/. चलो बात खत्म, है ना? अब यहाँ पर देखते हैं. यहाँ पर आओ, ये फॉर्मूला में, यही इस फॉर्मूला में कर लो. इस फॉर्मूला में बेटा di/dt क्या हो? 1 एम्पियर पर सेकेंड हो. मतलब जो करंट में, प्राइमरी करंट में जो चेंज हो रहा है वो कैसा हो रहा है? 1 एम्पियर पर सेकेंड. एक सेकेंड में या तो इस वायर में 1 सेकेंड में या तो 1 एम्पियर करंट बढ़ रहा है या तो 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट घट रहा है. di/dt से क्या समझते हो यार? टाइम के साथ साथ I में चेंज होते जाना. तो di/dt की वैल्यू 1 अगर मैं लेता हूं, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट या तो 1 सेकेंड में करंट, या तो अगर यहाँ पर माइनस है तो समझना करंट 1 सेकेंड में, वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर उस वायर में कम होते जा रहा है. और di/dt की वैल्यू 1 है, +1 है. तो आप समझेंगे कि 1 सेकेंड में, हर एक सेकेंड में इस वायर में 1 एम्पियर का करंट क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है. समझ में आया? तो di/dt की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? E इक्वल L मिल जाएगा, है ना? अरे यहाँ 1 रखेंगे तो L इंटू 1 क्या होगा? L ही तो होगा. तो E इक्वल क्या हो जाएगा? L. माइनस नहीं लगाना है तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, है ना? तो E इक्वल L. तो यहाँ से ये L क्या है? L है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला एक और मिलता है. कैसे मिला? यदि कंडक्टिंग कॉइल में करंट में जो टाइम के साथ चेंजेस है वो 1 एम्पियर पर सेकेंड का हो तो उस टाइम उस कंडक्टिंग कॉइल का EMF ही कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल होता है ना? ये एक डेफिनेशन ये हुआ ना, जैसे कोई एग्जाम में 1 नंबर में आ गया, 1-2 नंबर में कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन बताओ. तो आप क्या लिखेंगे? यदि कंडक्टिंग कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, कंडक्टिंग कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हर 1 सेकेंड में, है ना, जो करंट में चेंज होने का जो मैग्नीट्यूड है वो यदि 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू ही कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल होता है ना? ये उसका सेकंड डेफिनेशन हो गया. एक फार्मूला ये आप लोग याद रखना. कौन कौन सा फार्मूला ये क्या रखेंगे? ये E इक्वल माइनस L di/dt. एक फार्मूला φt इक्वल Li. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.